हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास आपको फटाफट से बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आईटेल चुपके से ले आया था दुनिया का पहला एंड्रॉइड 14 गो एडिशन फोन, नहीं लगी थी किसी को कानो कान खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं बिल गेट्स ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के भारत विकास केंद्र का दौरा किया है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा और 5000 mAh की बैटरी वाला Vivo V30 सीरीज का फोन लॉन्च हुआ है। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में आपको बताएंगे कि अगर सच में एआई को हैक करना संभव हो जाए तो क्या होगा। फिलहाल नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की खबरों पर विस्तार से। हाल ही में एक जानकारी सामने आई थी कि आईटेल P सीरीज स्मार्टफोन भारत में लाने जा रही है। हालांकि इस कड़ी में आईटेल P55 और आईटेल P55 प्लस का ही नाम सामने आया था। अब लेटेस्ट अपडेट की माने तो कंपनी ने आईटेल P55T को भी पेश किया था। इस फोन को लेकर जानकारियां पहले सामने नहीं आई थी क्योंकि फोन को कंपनी ने ऑनलाइन प्रमोट नहीं किया था, लेकिन अब इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। तो बात करें आईटेल P55T की, तो फोन दिखने में आईफोन प्रो की तरह नजर आता है। फोन 6.6 इंच सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। फोन का LCD पैनल 1612x720 पिक्सल रेजोल्यूशन ऑफर करता है। फोन 267 PPI और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बात करें चिपसेट और रैम स्टोरेज की, तो आईटेल 55T फोन यूनिसॉक 2606 चिपसेट के साथ आता है। चिपसेट LPDDR4 रैम और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। बात करें इसके कैमरा की, तो फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, AI सेंसर और रिंग LED लाइट और 8 मेगापिक्सल स्नैपर के साथ आता है। बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी कमाल की है। इसमें 6000 mAh की बैटरी और 18 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। बात करें अब इसकी कीमत की, तो ये फोन आपको मात्र 8199 रुपए में अवेलेबल है और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है ब्रिलियंट गोल्ड, दूसरा ऑरोरा ब्लू और तीसरा है मूनलाइट ब्लैक। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं। अपने इस विजिट के दौरान गेट्स ने हैदराबाद में तकनीकी दिग्गज के भारत विकास केंद्र IDC का दौरा किया। माइक्रोसॉफ्ट IDC और CVP प्रबंध निदेशक राजीव कुमार एक्सपीरियंस प्लस डिवाइसेस इंडिया ने कहा कि गेट्स ने IDC में भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग दिमागों को संबोधित किया। कंपनी ने गेट्स के बारे में कहा कि बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया तो इतिहास पूरा हो गया। ये एक नवाचार केंद्र है जिसकी उन्होंने 1998 में कल्पना की थी। कंपनी के अनुसार विकास केंद्र अनुसंधान, इंजीनियरिंग और विकास अपने 25वें वर्ष का जश्न मना रहा है, जो अज्योर, विंडोज, ऑफिस, बिंग, कोपायलट और बाकी AI एप्लीकेशन जैसे वर्ल्ड लेवल के उत्पादों को आकार देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Vivo की अपकमिंग सीरीज Vivo V30 सीरीज का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। अब इसी कड़ी में Vivo यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी हुआ है। कंपनी ने इंडोनेशिया में Vivo V30 सीरीज लॉन्च कर दी है। Vivo V30 को 3 कलर ऑप्शन, तो Vivo V30 Pro को 2 कलर ऑप्शन मिलाया गया है। फटाफट से फोन की खूबियां जान लीजिए। सबसे पहले बात करें Vivo V30 की। बात करें इसके कलर ऑप्शन की, तो इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक है पस्पा व्हाइट, दूसरा इक्वेटोरियल ग्रीन और तीसरा है वोल्केनिक ब्लू। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ लाया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो उसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 2800x1260 पिक्सल रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। बात करें रोम और रैम की, तो फोन जो आपका Vivo का फोन है उसमें 8GB प्लस 256GB और 12GB प्लस 512GB वेरिएंट मिलेगा। बैटरी की बात करें तो उसमें 5000 mAh की बैटरी और 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग फीचर भी मिलेगा। कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX920 प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो शूटर और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। यानी कि कैमरे के मामले में फोन बहुत अमेजिंग होने वाला है। बात करें अगली फोन की, तो ये Vivo V30 Pro। इसमें कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे 2, एक है इक्वेटोरियल ग्रीन और दूसरा है वोल्केनिक ब्लैक। प्रोसेसर की बात करें तो उसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 8200। बात करें इसके रोम और रैम की, तो उसमें आपको 12GB प्लस 512GB वेरिएंट मिलेगा। फोन LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ लाया गया है। बात करें बैटरी की, तो उसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी और 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग फीचर मिलने वाला है।
वहीं कैमरा, इसमें भी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 50 मेगापिक्सल सुपर वाइड एंगल और 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा आपको मिलने वाला है। डिवाइस सेल्फी के लिए आपको उसमें 50 मेगापिक्सल AF का ग्रुप फोटो कैमरा मिलेगा। डिवाइस ऑरा लाइट के साथ आती है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। BGMI को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली कंपनी क्राफ्टन इंडिया ने अल्केमिस्ट गेम्स के साथ मिलकर गरुड़ सागा मोबाइल गेम लॉन्च किया है। अब इस गेम को लोगों के लिए रोट आउट किया जा रहा है। ये एक इंडियन थीम वाला रोगू लाइक मोबाइल गेम है जिसे इंडियन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि BGMI मेकर्स ने इस गेम की अर्ली एक्सेस की शुरुआत की घोषणा इस महीने में की थी और अब इसे सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। आपको गेम कैसे डाउनलोड करनी है बताती हूँ, बिल्कुल बताऊंगी। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो क्राफ्टन ने गरुड़ सागा गेम को डाउनलोड के लिए अवेलेबल करवा दिया है। इस गेम को आप गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल ऐप स्टोर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप स्टोर पर जाकर गेम को सर्च करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल का बटन दबाना होगा। दैट इजी, एग्जैक्टली। अब इस गेम में क्या खास होने वाला है आपको बताती हूँ। क्राफ्टन के इस नए गेम की बात करें तो मोबाइल RPG है जो सिंगल प्लेयर एक्शन एडवेंचर का एक्सपीरियंस देता है। इसमें आपको प्लेयर्स धनुष का इस्तेमाल करने वाले गरुड़ की भूमिका निभाएंगे क्योंकि वो अपने गुरु अल्लू को बचाने के लिए कालकोट ट्री में नेविगेट करते हैं जिसमें उन्हें कैद किया गया है। इस गेम का कंट्रोल बहुत आसान है और आपको यूनिक एक्सपीरियंस देगा। इसमें आपको बीते हुए कल के कुछ पहलुओं को हल भी करना होगा। इसके बाद आप बर्फ, आग और बिजली जैसी शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। ये आपको गेम में आगे जाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो गेम काफी एक्साइटिंग होने वाली है। अब हम बढ़ चलते हैं अपने पिक ऑफ द डे की तरफ। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी लाइफ का अहम हिस्सा होता जा रहा है। आज घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी AI सिस्टम का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाने लगा है। AI टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से इनकी कमजोरियों और जोखिमों ने इसे लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। दुनिया की सबसे एडवांस AI कंपनी OpenAI ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर उसके AI चैटबॉट को हैक करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या AI सिस्टम को हैक किया जा सकता है? हाँ, AI सिस्टम को हैक किया जा सकता है। AI टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, वो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा पर ही निर्भर करती है, यानी इसे हैक किया जा सकता है। या हम आपके लिए कुछ खामियां शेयर करने वाले हैं जिसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैक हो सकता है। सबसे पहला तो कमजोर पासवर्ड। ज्यादातर AI सिस्टम को डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ डिजाइन किया जाता है। ऐसे पासवर्ड आमतौर पर कमजोर होते हैं जिन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है। अगर हैकर्स AI सिस्टम के एडमिन पेज का एक्सेस हासिल कर लें तो वो सिस्टम को आसानी से हैक कर सकते हैं। अगला है इनसिक्योर स्टोरेज। AI सिस्टम कई सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। इसमें यूजर्स की भी इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये डेटा सुरक्षित जगह पर स्टोर नहीं किया जाए तो आसानी से इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। दूसरा है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक सिस्टम की उन खामियों को कहा जाता है जिनके बारे में डेवलपर्स को पता रहता है, यानी उसे ठीक करने के लिए उनके पास 0 दिन होते हैं। इन खामियों को फायदा उठाकर जब हैकर्स सिस्टम को हैक करते हैं तो उसे जीरो डे अटैक कहा जाता है। अक्सर AI सिस्टम जीरो डे अटैक के जरिए हैक कर लिए जाते हैं। AI सिस्टम हमारी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ रही है वैसे वैसे संभावित जोखिम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेवलपर्स और यूजर्स को इन जोखिमों के बारे में जागरूक होने के साथ साथ AI सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय करने बहुत जरूरी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास अगले हफ्ते आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।